पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा एम्बिग्विटीज का शिकार होता चला जा रहा है और पाकिस्तानी सेटअप में कंफ्यूजन पाई जा रही है। अभी रिसेंट डेवलपमेंट आई है जिसमें हमने देखा है कि पाकिस्तान की जो नई सरकार है उन्होंने अमेरिका से बातचीत करने का फैसला कर लिया है और पाक ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के हवाले से वेवर मांग लिया है सैंक्शंस के हवाले से कि सैंक्शंस ना लगाई जाएं इस प्रोजेक्ट पर। जो कंपनीज इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होंगी उनको सैंक्शन से एग्जेम्प्ट करार दिया जाए। इस हवाले से पाकिस्तान के जो एनर्जी मिनिस्टर हैं मुसद्दिक मलिक, उन्होंने कहा है, उन्होंने क्लियरली ये कैटेगोरिकली अब कह दिया कि हम यूएस से सैंक्शंस की बात करेंगे कि इस प्रोजेक्ट को एग्जेम्प्ट करार दिया जाए सैंक्शन से और इन एंटिटीज़ को बचाया जाए। और उन्होंने साथ ये भी कह दिया है कि हम इस प्रोजेक्ट के ऊपर सैंक्शंस अफोर्ड नहीं कर सकते। अब यहाँ पर आप शायद वही सोच रहे होंगे जो मैं सोच रहा हूँ। अभी थोड़े दिन पहले फॉरेन ऑफिस ने एक बयान दिया और उसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि हमें किसी तीसरे मुल्क की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है या हमें किसी वेवर की ज़रूरत नहीं है। हम इस प्रोजेक्ट को ख़ुद लेकर चलना चाहेंगे और इसको हम कर सकते हैं, इसको एग्जीक्यूट हम कर सकते हैं। ये एक बायलैटरल मसला है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान। उस वक़्त अभी ये 3-4 दिन पहले फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन ने ये बात की है कि हमें किसी तीसरे मुल्क की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, हमें कर सकते हैं। और ये तब उन्होंने कहा था जब ये डोनाल्ड लू की हेयरिंग सामने आई थी और उसमें डोनाल्ड लू को हमने ये कहते हुए पाया था कि हम यानी अमेरिका पाकिस्तान और ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के हवाले से कोशिशें करेगा कि ये पाया तकमील तक ना पहुंच सके। हम इसको रोकने की कोशिशें करेंगे क्योंकि डेफिनेटली ईरान उनका दोस्त नहीं है और पाकिस्तान के साथ उनके फिर भी किसी न किसी लेवल तक ताल्लुकात हैं। तो वो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो उनका एक पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर वो उसे कहते हैं, वो ईरान के साथ किसी इतने बड़े एनर्जी प्रोजेक्ट में जाए। ये डोनाल्ड लू ने कैटेगोरिकली कह दिया था। वो जो हेयरिंग्स हुई थी पाकिस्तान से रिलेटेड, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी से रिलेटेड, पाकिस्तान यूएस ताल्लुकात से रिलेटेड और पाकिस्तान के इलेक्शन से रिलेटेड, उसमें डोनाल्ड लू ने बड़ा कुछ कहा था पाकिस्तान और ईरान के फ्यूचर के हवाले से, ताल्लुकात के हवाले से। और उन्होंने कहा था कि इतने अच्छे नहीं हैं पाक ईरान ताल्लुकात, आप फ़िक्र ना करें। अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने एक दूसरे पर मिसाइल दागे हैं, तो कोई इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था डोनाल्ड लू ने कि पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट के हवाले से इतना आगे नहीं बढ़ा, ना ही पाकिस्तान के पास फाइनेंसिंग है, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं हैं और मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान कहाँ से लाएगा इस प्रोजेक्ट के बारे में पैसे, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया था कि पाकिस्तान ने अभी तक हमसे कोई रिक्वेस्ट नहीं की कि हम इसको एग्जेम्प्ट कर दें सैंक्शन से, यानी कि सैंक्शंस ना लगाएं। पाकिस्तान ने इस हवाले से कोई रिक्वेस्ट नहीं की। तो यहाँ पर पाकिस्तान की कन्फ्यूजन सामने आ रही है कि उसका जवाब पाकिस्तान ने दिया था कि हमें किसी रिक्वेस्ट की ज़रूरत नहीं है और आज मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे हैं कि हम यूएस के पास जाएंगे और एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर डेफिनेटली पाकिस्तान की एक कन्फ्यूजन नज़र आ रही है और कन्फ्यूजन की भी मल्टीपल रीज़न्स हैं जो हम आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। डोनाल्ड लू ने अपने लॉ मेकर्स को ये भी बताया था कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट एक मुतनाज़ा प्रोजेक्ट है, इस पर सैंक्शंस लग सकती हैं, इसलिए अभी कोई भी इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं होगा। पाकिस्तान की जो भी मतलब हमें नहीं पता फंडिंग कहाँ से आएगी। लेकिन अब मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस मंसूबे के पीछे पड़ गया है, हम विगरस कोशिशें करेंगे, हम एग्रेसिव एफर्ट्स करेंगे कि इसको पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि पाकिस्तान का जो केस है इस प्रोजेक्ट के ऊपर वेवर के हवाले से, उसमें हम टेक्निकल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ग्राउंड पर इस वेवर को तलब करेंगे यूएस से। और साथ ही उन्होंने कहा कि हमें अगर लॉबिंग भी करनी पड़े तो उससे भी गुरेज नहीं करेंगे। यानी अमेरिका में लॉबिंग फर्म, जैसे हम सबको पता है कि किसी मुल्क को अपना कोई भी इंटरेस्ट उसको आगे करना हो, उसको हासिल करना हो तो लॉबिंग की जाती है, लॉबिंग फर्म्स हायर की जाती हैं और वो फिर यूएस सेनेटर्स वगैरह से कहते हैं कि आप इस हवाले से बातचीत करें, उनको भी पैसा दिया जाता है तो वो फिर
उस मसले को उजागर करते हैं। मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रोजेक्ट पर जल्द से जल्द काम शुरू किया जाएगा और जितनी भी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं ईरान के साथ वो पूरी की जाएंगी। अब आपको याद होगा हमने कुछ वीडियोस पहले डिस्कस किया था कि ऐसी खबरें आई थी कि ये जो काकड़ की हुकूमत थी, केयर टेकर गवर्नमेंट, उन्होंने यूएस से बात कर ली थी, मतलब सैंक्शन वेवर के लिए अप्लाई कर लिया था। लेकिन अब ये खबर सामने आई है कि वो पाकिस्तान ने सिर्फ ड्राफ्ट उसका फाइनलाइज़ किया था कि वो जो पूरा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होगा ना, जिसको हम प्रेजेंट करेंगे अमेरिका के सामने कि जी हमें एग्जेम्प्ट किया जाए, वो अभी ड्राफ्ट फाइनलाइज हुआ है। लेकिन पाकिस्तान ने जो ऑफिशियल रिक्वेस्ट थी वो अमेरिका को अभी नहीं डाली थी। पाकिस्तान की एनर्जी प्रॉब्लम्स की बात करें तो ये जो मसाइल हैं पाकिस्तान के लिए गंभीर होते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसके अलावा जो गैस की प्राइसेस हैं, गैस हमें चाहिए, पेट्रोल हमें चाहिए, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे बिजली के बहुत से बिजली घर हैं वो ईंधन पर चलते हैं, तो जितनी ये ऑयल एंड गैस महंगी होती है उसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी महंगी हो जाती है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान को एफिशिएंट एक सप्लाई मिलती रहे एलएनजी की, और अगर वो किसी हद तक स्टेबल हो जाती है, मतलब अगर ज़्यादा सप्लाई हो जाती है, तो बहुत से ऐसे बिजली घर जो कि एलएनजी प्लांट्स पर चलते हैं, एलएनजी को यूज़ करते हुए चलते हैं, तो उनकी भी जो कीमत है वो कम हो सकती है। तो इससे पूरा मतलब अगर पाकिस्तान का इवन ये प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाता है तो पाकिस्तान में जो बिजली की कीमतें हैं वो भी कम हो सकती हैं। लेकिन मसला ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये सैंक्शंस का शिकार हो सकता है। अब ये जो मसला है ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। पाकिस्तान और ईरान ने इसको 2012-13 में शुरू किया था। जरदारी ने महमूद अहमदीनयाद के साथ एक एग्रीमेंट किया था कि ये दोनों मुल्क गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट बिछाएंगे और 2014 में ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद पहले ईरान को फाइनेंशियल मसाइल का सामना करना पड़ा और उसके बाद पाकिस्तान को। ये दोनों मुल्क एक दूसरे से कहते रहे कि इसको अभी हम वो कर देते हैं पोस्टपोन, हम थोड़ा सा इसको रोक देते हैं, फिर बाद में शुरू करेंगे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि ईरान के जब हालात थोड़े बेहतर हुए, ईरान ने अपनी साइड का 900 किलोमीटर्स वाला सेक्शन बना लिया। ईरान इस उम्मीद में था कि पाकिस्तान भी इस पर काम करेगा, लेकिन पाकिस्तान ने इस पर काम नहीं शुरू किया। और पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली फैसला किया है कि पाक ईरान बॉर्डर से लेकर गवादर तक एक छोटा सा सेक्शन बनाया जाएगा जो कि $144 मिलियन का होगा। 80 किलोमीटर्स का सेगमेंट, एक छोटा सा सेगमेंट, क्योंकि अब पाकिस्तान को भी डर लगना शुरू हो गया है कि कहीं ईरान हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ना ले जाए, जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन होती है। इस हवाले से हमें $18 बिलियन की पेनल्टी लगने का भी डर है। जी हाँ, $18 बिलियन, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है जो पाकिस्तान पे नहीं कर सकता। और इस हवाले से बहुत से ग्लोबल पीनल कोड्स हैं जो पाकिस्तान पर अप्लाई हो सकते हैं, और ईरान ने क्लियरली धमकी दी हुई है पाकिस्तान को। और ईरान कहता है कि हमारे सब्र का भी पैमाना लबरेज हो चुका है, आप इसके हवाले से कोई जवाब दें। काकड़ की गवर्नमेंट में भी हमने देखा कि पाकिस्तान कलाबाजियाँ लगा रहा था। कभी कह रहा था कि जी आप इसको और एक्सटेंड कर दें ईरान से, फिर कभी कहता था कि हम इसके लिए वेवर अप्लाई करने लगे हैं, फिर पाकिस्तान ने ये अनाउंस कर दिया कि जी हम इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू करने वाले हैं। तो ईरान ने आपको सितंबर 2024 तक का टाइम दिया है, तकरीबन 4 महीने और, कि आप इस पर मज़ीद सोच विचार कर लें और उसके बाद इसको शुरू करें। और पाकिस्तान अब हर फोरम पर यही कह रहा है कि हमने इसको शुरू करना है, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। और इसके अलावा एक $18 बिलियन की पेनल्टी की तलवार भी लटक रही है। इस हवाले से पाकिस्तान ने एक मिनिस्टेरियल ओवरसाइट कमेटी भी बनाई जो कि इसके फ्यूचर का डिसीजन जिसने करना था, उसने भी यही कहा कि हमें इस प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और फिर पाकिस्तान ने इस हवाले से कुछ लीगल एडवाइजेस भी ली, कुछ कंपनीज़ की, कुछ ग्लोबल कंपनीज़ की, और उन्होंने भी पाकिस्तान को इस हवाले से कुछ मशवरे दिए हैं जो पाकिस्तान जिन पर अमल करेगा। अब पाकिस्तान इसकी सारी डिटेल्स ईरान के साथ भी शेयर करता रहा है। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से जितना कुछ किया है, ये जो एक कमेटी बनाई है, इसके अलावा पाकिस्तान ने यूएस के साथ सैंक्शंस के हवाले से जो बातचीत है, अब वो भी पाकिस्तान ईरान के साथ कम्युनिकेट करने लगा है कि हमने फ़ाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और अब हम इस उम्मीद के साथ यूएस के पास जा रहे हैं कि वो इसको सैंक्शन से एग्जेम्प्ट करार देगा। और जब का ईरान ने पाकिस्तान को मटेरियल ब्रीच नोटिस भिजवाया है,
यानी पेनल्टी की धमकी दी है, उसके बाद से लेकर पाकिस्तान ने अपने इस ऐलान को ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश की है कि हमने जी 80 किलोमीटर्स का जो सेक्शन है उसकी कंस्ट्रक्शन हम बिल्कुल स्टार्ट करने लगे हैं। अभी पाकिस्तान की हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा कि किस तरह इस प्रोजेक्ट को लेकर चलना है। पाकिस्तान इस उम्मीद के साथ यूएस के पास जा रहा है कि कुछ वेवर मिलेगा, और अगर नहीं मिलता तो दूसरी तरफ ईरान खड़ा हुआ है पेनल्टी के पूरी तलवार के साथ, और वो भी पाकिस्तान के लिए पे करना एक नामुमकिन सी बात है। 18 बिलियन डॉलर्स। पाकिस्तान शदीद मसाइल का शिकार हो सकता है अगर पाकिस्तान ने इस पर कंक्रीट स्टेप ना लिया। पाकिस्तान हमेशा से ही कन्फ्यूजन्स का शिकार रहा है। पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट से शायद स्केप करता रहा है। इस वजह से आज पाकिस्तान की ये हालत है इस प्रोजेक्ट के हवाले से कि हमें कोई आइडिया नहीं है कि क्या फ्यूचर होगा इस पूरी चीज़ का। और इसके अलावा अब पाकिस्तान अब ईरान को भी थोड़ा सा वू करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि हम ईरान के प्रेसिडेंट को वेलकम करने के लिए तैयार हैं, और हम एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का भी उसको भी फाइनलाइज़ कर रहे हैं कि ईरान के साथ हमारी ट्रेड ज़्यादा हो। पहले कुछ बार्टर ट्रेड भी होती है, कुछ चीज़ें स्मगलिंग वगैरह के ज़रिए मंगाई जाती हैं, तो पाकिस्तान अब उसको एक बेहतर शक्ल देना चाहता है कि ताकि जो प्रॉपर चैनल के थ्रू पैसा आए पाकिस्तान के पास। ईरान पर सैंक्शंस है, पाकिस्तान कोई बड़े लेवल का तो नहीं कर सकता, लेकिन जो छोटे मोटे लेवल पर ट्रेड है, जो बॉर्डर लेवल पर, इसी तरह पाकिस्तान, इसीलिए दोनों मुल्कों ने ये भी डिसाइड किया था कि बॉर्डर मार्केट्स कायम की जाएंगी कि जो ताजिर हैं वो एक दूसरे की मार्केट्स को विज़िट करें और वहाँ से चीज़ें लें और तिजारत शुरू हो। ईरान के जो ताजिर हैं जो करीब बॉर्डर एरिया पर रहते हैं उनकी चीज़ें पाकिस्तानी लें और पाकिस्तानी ताजिरों की चीज़ें ईरानियंस लें। तो इस तरह के छोटे मोटे इकदाम किए जा रहे हैं। डेफिनेटली बड़े लेवल पर तो हम डील नहीं कर सकते, जैसे कि हम तेल नहीं ले सकते ईरान से, उस पर पाबंदियाँ हैं। उस हवाले से इंडिया ने भी काफ़ी ज़्यादा हाथ रोका था जब पाबंदियाँ लगी थी ईरान पर, तो थोड़ा बहुत वेवर इंडिया को भी मिला था। चाइना इनसे डील कर रहा है क्योंकि चाइना को सैंक्शंस की कोई परवाह नहीं है, वेस्टर्न सैंक्शंस की उनको लगती भी रहती हैं। रशिया और ईरान के दरमियान एक प्रॉपर किस्म की ट्रेड जारी है, उन्होंने एक ट्रेड कॉरिडोर भी बनाया हुआ है, जबकि पाकिस्तान अभी कन्फ्यूजन का शिकार है और पाकिस्तान को नहीं समझ आ रही कि किस तरह अपने हमसाये से हम बेनिफिट हासिल करें। इस पूरी एपिसोड से हमें ये भी पता चलता है कि अमेरिका कितना ज़्यादा इन्वॉल्व है आपकी फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस में, आपके इम्पॉर्टेंट इकनॉमिक मैटर्स के अंदर। इवन अमेरिका के लॉ मेकर्स कह रहे थे डोनाल्ड लू को कि हमें अपनी इकनॉमिक माइट का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि पाकिस्तान की इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर डिपेंडेंस कम हो। हम पाकिस्तान की मदद करें एनर्जी प्रोजेक्ट्स में, जितने भी पाकिस्तान को मसले मसाइल हैं अमेरिका क्यों नहीं हल करता। वो बात कर रहे थे अमेरिकन्स कि हम इतनी बड़ी सुपर पावर हैं, हम क्या अपने दोस्त की मदद नहीं कर सकते। ये तो क्लियर बात है कि अगर दोस्त ने मदद करनी होती तो वो पहले ही कर चुका होता। आज पाकिस्तान की जो हालत है मतलब क्या कहें, मतलब हम ये भी नहीं कह सकते कि किसी दोस्त ने क्या मदद करनी है, हमने ख़ुद अपनी मदद नहीं की। तो अब हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के हवाले से। ईरान भी आपके ऊपर चढ़ा हुआ है, दूसरी तरफ अमेरिका सैंक्शंस की धमकियां दे रहा है। एक बहुत ही कन्फ्यूजन वाला मामला है, और ये एक इसमें एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि पाकिस्तान की ये मतलब हर गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करना चाहती है, लेकिन सैंक्शंस के डर से वो पीछे हट जाती हैं। और अब एक फ़ाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लिया है जो अमेरिका को पेश किया जाएगा और सैंक्शंस के हवाले से एग्जेम्पशन मांगी जाएगी कि हमें इसको एग्जीक्यूट करने दें। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आप पाकिस्तान और ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट का फ्यूचर क्या देख रहे हैं। क्या पाकिस्तान को इजाज़त मिल जाएगी अमेरिका से? क्या इस प्रोजेक्ट को सैंक्शन फ्री करार दिया जाएगा? क्या आप इसको कंप्लीट होता हुआ देख रहे हैं, या आप इसको और बहुत से प्रोजेक्ट्स की तरह एक डिज़ास्टर देख रहे हैं पाकिस्तान के पॉलिसी मेकिंग की वजह से? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।